नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डिजिटल टॉक में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि हमारे युवाओं पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। सोशल मीडिया से हमारे युवाओं की पूरी जीवन शैली प्रभावित होती दिखाई दे रही है, जिसमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और बोलचाल सभी समग्र रूप से शामिल है। धूम्रपान और मद्यपान उन्हें एक फैशन का ढंग लगने लगा है। तो आइए देखिए इस पर एक हमारा छोटा सा वॉक्स पॉप। तो मुझे YouTube शॉर्ट्स देखना बहुत पसंद है और उसमें मैं मोस्टली मेकअप देखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग मेकअप की तरफ ज़्यादा ही जा रहे हैं। तो आई गेस इट्स अ न्यू ट्रेंड। मुझे ज़्यादा पसंद है फैशन और मेकअप। जो मेरे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, अपना डेली जो उनका डेली बेसिस पे जो स्किन केयर रूटीन है या फिर जो भी उनके ब्रांड्स वो किस क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो मुझे ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे YouTube शॉर्ट्स और Instagram की रील्स देखना काफ़ी पसंद है और उसमें सबसे खास बात जो प्रेजेंट टाइम में फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैं उन्हें देखना काफ़ी पसंद करता हूँ। मुझे भी फैशन ट्रेंड देखना पसंद है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत नॉलेजेबल चीज़ भी देख लेती हूँ, पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो युवाओं को बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। लाइक फैशन ट्रेंड के नाम पे वो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा एक गलत मैसेज बन रहा है। मुझे फूड वगैरह की रील्स देखनी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये होता है ना कि हम जैसे उनको देखते रहते हैं, वो खामा ही बहुत सारे पैसे खर्च करते रहते हैं अपने फूड पे, तो हमारा भी मन करता है कि हम जाएं, पर हमें वो टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता, तो बहुत नेगेटिव भी आ जाता है। जो अच्छा होना चाहिए उन्हें सिर्फ वही डालना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लोग उनके जैसे लाइफस्टाइल चाहते हैं नेगेटिव वे में। वो अपने लाइफस्टाइल को क्वेश्चन करते हैं, अपने घर वालों से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास इतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल क्यों नहीं है। तो इन अ वे वो वहाँ पे नेगेटिवली उनको इम्पैक्ट करता है। इसी मुद्दे पर जुड़ी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि छाबड़ा जी, जो कि एक मेंटल हेल्थ कोच है और यथार्थ हॉस्पिटल की जानी मानी डॉक्टर भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। मैम, आप सबसे पहले आम जनता की भाषा में ये बताइए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते कौन हैं? तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो हमारे जाने माने प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैन फॉलोइंग है, जिसको हम फॉलोअर्स भी बोलते हैं। और जो उनके यूज़र्स हैं वो इतने एक्टिव हैं कि वो जो भी प्रमोट कर रहे हैं या जो भी कंटेंट वो डाल रहे हैं, वो उनको बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोगों को अगर हम नॉर्मल बोले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज होते हैं या कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी देते हैं, पर अधिकतर वल्गर कंटेंट शेयर करते हैं या वल्गर वीडियो डालते हैं, जिसका कहीं ना कहीं हमारे युवाओं और बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। तो इसके क्या रिपरकशंस हैं या इम्पैक्ट है जो हमारी युवाओं की पर्सनल लाइफ पर पड़ता है? एज पर अगर हम रिसर्च के हिसाब से जाएं, तो अगर हम देखें जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये एक रिसर्च भी हुआ है कि 14 साल से ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा सोशल मीडिया पे रहते हैं। सो आप देखिए कितना ज़्यादा टाइम है, और मुझे लगता है 2 से 3 घंटा तो हम लोग अपना खाने में भी यूज़ नहीं करते हैं। सो अगर हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो क्या मैम जिनके 25 से 30 फॉलोअर्स हैं उनको भी इन्फ्लुएंसर्स माना जाएगा? सो आइडियली कोई ऐसा मैपअप नहीं है कि कितने फॉलोअर्स हैं, बट हाँ, अगर हम देखा जाए कंटेंट वाइज, जिनका कंटेंट इतना ज़्यादा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, और हज़ारों लाखों में अगर लोग उनको फॉलो करके और लाइक करके एंड सब्सक्राइब करके उनका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, तो आइडियली हम उनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स। एक यूके की सर्वे स्टडी में देखा गया कि अगर हमारे युवा 6 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करने लगते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जो कंपैरिजन लूप है, जो मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि इफ़ आई टॉक अबाउट कि फैशन ब्लॉगिंग है, तो किसी ने कुछ ब्रांड को प्रमोट किया तो हमें लगता है कि ये हमारे पास होना चाहिए, या कुछ खाने की वीडियो प्रमोट किया या कोई रील प्रमोट किया तो हमें लगता है कि हमें इस रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम कॉन्स्टेंट कंपैरिजन के मोड में रहते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक सेल्फ डाउट की स्थिति में चला जाता है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव कॉन्टेंट, जो नेगेटिविटी है, इम्पैक्ट है, वो कंपैरिजन का है। इसके अलावा बहुत अनरियलिस्टिक कंटेंट जो सोशल मीडिया पे डाला जाता है उसको देखना,
बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मैं बोलूँ जो कि मेडिकल कंटेंट भी डालते हैं. So although they are not licensed or they are not even educated to promote that content. तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और कितना फॉलो कर रहे हैं और हमारा लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है उन सब चीज़ों से. मैम, एक परफेक्ट इमेज भी पाना चाह रहे हैं आजकल के युवा, तो इस पर आप क्या कहेंगी? सो मुझे लगता है परफेक्ट इमेज और ये एक परफेक्ट बॉडी और ये सब जो स्टैंडर्ड्स प्रमोट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे फिल्टर्स लगा के सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं जो कि एक हमारा प्रॉपर आइडियल बॉडी इमेज नहीं होता है. सो उसको भी एक कांस्टेंट कंपैरिजन की स्थिति में जाना या कि मुझे इस तरह का बॉडी चाहिए या मुझे इस तरह का कलर चाहिए, सो वो फिर से हमारे माइंड में एक सेल्फ डाउट का पैटर्न क्रिएट करता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रमोट करता है. सो मुझे लगता है हमें समझना कि एक आइडियल बॉडी है जो कि एक आइडियल वेट ऐसा कुछ नहीं होता है. इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर एनर्जेटिक और अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ और हम फिजिकली एनर्जेटिक होकर चीज़ें कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर हेल्दी. पहले के रोल मॉडल्स ऐसे होते थे जो समाज में परिवर्तन लाते थे, पर आजकल के सोकल इन्फ्लुएंसर्स लाइक उर्फी जावेद, शर्लीन चोपड़ा और रूही राय जैसे लोग, कैसे इनसे हमारी युवा क्या सीख रही है? पहले क्या होता था कि हम लोग ज्यादातर न्यूज देखते थे या अगर हम टीवी भी देखते थे तो उसमें जो कंटेंट होता था ना वो बहुत ज्यादा रिसर्च होके जाता था या फिर वो बहुत लिमिटेड कंटेंट हम कंज्यूम करते थे. बट आजकल हम देखें जो हम इतना ज्यादा डेली रील्स के माध्यम से या और बहुत सारे वीडियो के माध्यम से जो शॉर्ट है जो हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा गेन करते हैं उसके माध्यम से जो हमारा कंटेंट गेन करने का या कंटेंट एब्जॉर्ब करने का जो टाइम है वो बहुत कम है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है. तो जो भी हमारे दिमाग में फिल्टर हो जाता है इट जस्ट गेट्स इनटू आवर माइंड. सो पहले के ज़माने में टीवी और अभी सोशल मीडिया ये बहुत ज़्यादा चेंज आया है. इसके लिए मुझे लगता है हमको देखना है कि हमारे जो नॉर्मल एक नेचुरल लाइफस्टाइल को क्या चीज़ें हमको सीखना है और क्या हमें इम्पैक्ट कर रहा है. और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है तो मुझे लगता है हमें पॉजिटिव चीज़ों को इम्बाइब करना चाहिए. लेकिन नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ रहा है. नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बट हमको इसीलिए रिसर्च बेस्ड एविडेंस को देख के अगर हम कुछ ब्रांड का प्रमोशन देख रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं अपने आप को एंड इवन यंगस्टर्स विल गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. तो वो चीज़ें खरीदना वो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं, जस्ट बिकॉज किसी इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट कर दिया तो हम जाके उसको खरीदते हैं. तो आई थिंक एक बिल्कुल मैप आउट करके सोच समझ के चीज़ों को देखना और समझना और उसके बाद अपने लाइफस्टाइल में उतारना वो बहुत ज़रूरी है. जैसा कि देखा जा रहा है हर कोई अपनी वीडियोस और फोटोज़ को वायरल करवाने की होड़ में लगा हुआ है. जैसे ही एक पोस्ट डाली हर सेकंड चेक करना कि कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स आए, तो ये हमारे युवाओं में किस तरीके से मानसिक तनाव को पैदा कर रहा है? अगर हम अगर मेंटल डिजीज में देखें तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये टॉप 3 में आते हैं. एंड अगर मैं देखूँ इसका सबसे कॉमन कॉज क्या है तो टॉप मोस्ट कॉज है सोशल मीडिया यूजेज. सो इस तरह से सोशल मीडिया हमारी मेंटल स्थिति को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. और जैसे कि हमने बात किया कंपैरिजन का, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है. इसके अलावा हमने देखा जो एक सेल्फ डाउट की स्थिति है और हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर एक लूप मोड में चला जाता है जो हमें दिखाता है कि एक कोई हमने वीडियो देखी जो हमें बहुत पसंद आई तो हमारे ब्रेन के अंदर एक डोपामीन नाम का एक केमिकल सक्रीट होता है और वो केमिकल का सबका एक थ्रेशोल्ड होता है. तो वो वीडियो हमें अच्छी लगी तो हम उसको लाइक करेंगे. इसी तरह से अगर किसी ने सपोज वीडियो डाली किसी यंगस्टर ने एंड किसी ने उसको लाइक किया तो उसको अगेन एक डोपामीन हमारा रिफ्लेक्स सिक्रीट होगा तो उसे बहुत हैप्पीनेस का फीलिंग मिलेगा. हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये लाइक है और ये जो हमारे कमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये डोपामीन सिक्रीट हो रहा है ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है और हमें इस लूप में इस साइकिल में नहीं जाना है. एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है इनफैक्ट सोशल डिलेमा जो वो बहुत बहुत क्लियरली डिपिक्ट करता है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे एक होड़ में एक प्रॉपर लूप साइकिल में चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यूजेज. तो ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो ये ट्रैकर्स हमारे लगाए हुए हैं ये एप्स में बोले तो ये हमारा एक कॉन्स्टेंट एडिक्टिव एक प्लेटफॉर्म पैदा कर देता है और हमारा ब्रेन हमारे जो केमिकल्स और हॉर्मोन्स हैं वो एक प्रॉपर लूप साइकिल में डिपिक्ट होते हैं. इसलिए ये स्ट्रेस, एंजाइटी जो पैदा हो रहे हैं, जो मानसिक तनाव पैदा हो रहा है, जो डिप्रेशन पैदा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है ये. मैम, आप हमारे युवाओं को कुछ कहना चाहेंगी?
मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया जो है उसका ऑब्वियसली हम देख रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. सो व्हेन इट कम्स टू उसका यूजेज हमको एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए. और जैसे कि आपने बात करी लाइक्स की, तो हम इसको सोशल मीडिया करेंसी बोलते हैं. देयर इज अ प्रॉपर टर्म फॉर इट. करेंसी क्या है? जो लाइक्स की फॉर्म में हमें मिल रहा है. इसका हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनको एक ब्रांड को या एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए उनको एक प्रॉपर पैसे मिल रहे हैं. बट वो जेन्युइन है कि नहीं वो हम नहीं जानते हैं. सो हमको वही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. इन्फ्लुएंसर से वही चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी चाहिए जो मेडिकली टेस्टेड हैं, जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो क्लिनिकली हमारे लिए एक एजुकेटेड या एक ऑथराइज्ड माध्यम से आ रही हैं. तो उसी के बेसिस पे हम कर पाएंगे. और हमारे जो सोशल मीडिया यूजेज है उसमें हमें ट्रैकर्स लगाने चाहिए. मुझे लगता है आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि हमारे एक ट्रैकर्स लग सकता है. इनिशियली थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक वंस वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हर चीज़ मॉडरेशन में और बैलेंस तरीके से जाएगा, तो वो उसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं. हम आपने अपने शब्दों और विचारों से हमारे युवाओं को ही नहीं बल्कि हमारे देश के सारे एज ग्रुप के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए. थैंक यू. तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.